स्टार्ट करते हैं। चैप्टर आपका चल रहा था जीएसटी का। तो इसमें अब मैंने आपको कहा था, अगर हम जैसे स्टेट में अगर सेल करें, जैसे हरियाणा का हरियाणा में, पंजाब का पंजाब में, तो उस केस में तो आपका सीजीएसटी और एसजीएसटी दोनों लगते हैं। लेकिन अगर हम स्टेट के बाहर अगर सेल करेंगे, जैसे आउटसाइड द स्टेट लिखा हुआ है, ये आउटसाइड द क्या लिखा हुआ, स्टेट वगैरह, तो उस केस में हमें उसमें लगाना होता है, आपका लगता है आईजीएसटी। आईजीएसटी बोलते हैं इंटीग्रेटेड जीएसटी। और उसमें अलग अलग नहीं होता, जैसे आपका 6 और 6 है ना, ये 6% आपका सीजीएसटी, 6% क्या है, एसजीएसटी है। तो उसमें हम 6 और 6 दोनों को मिला देते हैं। यानी उस केस में आपका 12% सीधा इकट्ठा लगेगा, और उसको हम क्या कहेंगे, आईएसटी, आईजीएसटी। अगर आप परचेज़ करेंगे तो इनपुट आईजीएसटी होता है, अगर हम सेल करेंगे तो आउटपुट आईजीएसटी होता है। आउटपुट क्या होता है, आईजीएसटी। लेकिन अगर लोकली बेचेंगे, मतलब हरियाणा का हरियाणा में, पंजाब का पंजाब में, तब आपके दोनों होंगे। तब आपका सीजीएसटी भी होगा, एसजीएसटी भी होगा। पॉइंट समझ में आ गया। लेकिन हम एक स्टेट का दूसरे स्टेट में बेचेंगे, जैसे मान लो हरियाणा का पंजाब में, या पंजाब का हरियाणा में, पंजाब का दिल्ली में, या पंजाब का कहीं और राजस्थान में, हरियाणा का राजस्थान में, उस केस में आईजीएसटी होता है। और आईजीएसटी करके कैसे डिसाइड करते हैं, 6 और 6 कितना हो गया, 12%, ऐसे करके आपका बनेगा। तो ये क्वेश्चन एक बार करके चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा है, 6 है। तो आपने एंट्री करनी किसकी बुक्स में, मिस्टर गोपाल है। सीजीएसटी और एसजीएसटी का रेट क्या क्या दे रखा है, 6% है। लेकिन अगर आईजीएसटी हुआ तो दोनों मिला देना, 6 और 6 12। और आईजीएसटी कब होगा, जब आउटसाइड द स्टेट। अगर क्वेश्चन में आपको कुछ नहीं दे रखा है तो आप लोकली मानना है कि उसी स्टेट में है, तब आपने दोनों लगाने हैं। लेकिन अगर आपको क्लियर दे रखा है आउटसाइड द स्टेट है, आपको खुद पता लग रहा है कि दूसरे स्टेट में जा रहा है, तब आप क्या लगाओगे, आईजीएसटी लगाओगे। क्या लगाओगे, आईजीएसटी। ध्यान रखना, आईजीएसटी मतलब क्या रहेगा, इंटीग्रेटेड जीएसटी। और परचेज पे रहेगा इनपुट, और सेल पे क्या रहेगा, आउटपुट। तो ये क्वेश्चन मैंने नोट कर रखा है, तो इसी क्वेश्चन को वहाँ हम करके चलते हैं। तो क्वेश्चन आपका है ये 6 क्वेश्चन है। जैसे पहले एंट्री आपके पास आ रही है, गोपाल ने गुड्स खरीदा 150 का फ्रॉम आउटसाइड द स्टेट। अब आउटसाइड द स्टेट आ रहा है ना, तो इसमें परचेज करने पे क्या लगेगा, इनपुट आईजीएसटी। और पेमेंट किसके द्वारा करी है, चेक के द्वारा। तो एक बार एंट्री करेंगे तो हमारी एंट्री बन जाती है पहली, परचेजेज अकाउंट डेबिट। इनपुट, इनपुट आईजीएसटी अकाउंट डेबिट, इनपुट आईजीएसटी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ये आपकी एंट्री बन जाएगी। तो यहाँ लिख देंगे परचेज गुड्स आउटसाइड द स्टेट। तो हमारा जैसे अमाउंट बनेगा यहाँ पे 150, तो आप ये ले लेंगे। अब आपका 6 हुआ है, 6 हुआ है, 6 और 6 कितना होगा, 12%। 12% इकट्ठा इसके ऊपर कलेक्टिवली लगाएंगे तो आपका बनेगा 18,000। और टोटल हम यहाँ डालेंगे 1,68,000 आ जाएगा। एक दोबारा तो एंट्री क्या बनी, परचेजेज अकाउंट डेबिट, इनपुट आईजीएसटी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ठीक है। नेक्स्ट एंट्री आ गई, ही सोल्ड गुड्स 1 लाख फ्रॉम 1 लाख आउटसाइड द स्टेट। अभी देखो आउटसाइड द स्टेट उसने सोल्ड करा है, ऑन क्रेडिट। अब नाम भी दे रखा किसको सोल्ड करा, तो हम इसको मानेंगे डेटर लिख देंगे। क्या लिखेंगे, डेटर। तो सेल हम डेटर को करते हैं, डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट टू आउटपुट आईजीएसटी। तो आउटपुट क्या रहेगा, आईजीएसटी अकाउंट आउटपुट होता है। यहाँ लिख देंगे सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट। तो सेल में तो आप डालेंगे 1 लाख, यहाँ डाल देंगे। वही आपका 6 और 6 कितना बना था, 12% पूरा लगाएंगे, 12,000 आएगा। तो 1,12,000। ये एंट्री समझ में आ गई, अच्छी तरह समझ में आ गई सबको एंट्री। नेक्स्ट एंट्री चलते हैं, ही सोल्ड गुड्स फॉर रुपीज़ 1,80,000 लोकली ऑन क्रेडिट। अब लोकल बेचा, लोकल मतलब सेम स्टेट में। और लोकल में मैंने आपको कहा था दोनों आते हैं, आईजीएसटी भी आता है, सॉरी ये सीजीएसटी भी आता है, और एसजीएसटी भी आता है। तो वो सोल्ड कर रहा है, तो नाम नहीं दे रखा, डेटर लेंगे यहाँ पे, डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट टू आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट टू आउटपुट
SGST अकाउंट, दोनों आएंगे। तो सेल में तो हमारा आएगा 1,80,000 आ जाएगा यहाँ पे, और 6% लगाएंगे तो 10,800, यहाँ भी आएगा 10,800 आ जाएगा, और टोटल करेंगे तो आपका बनेगा 201,600 आएगा। पेनल्टी क्या बनी दोबारा, तो डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट टू आउटपुट CGST टू आउटपुट SGST। नेक्स्ट एंट्री आ रही फिर, पे टेलीफोन बिल फॉर ₹5,000 बाय क्या लिखा हुआ, चेक, टेलीफोन बिल एंड टेलीफोन एक्सपेंसेस, टेलीफोन एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट। अब ये भी कुछ नहीं कहा तो हम लोकल मानेंगे, सेम स्टेट। तो इस पर आपका इनपुट रहेगा, इनपुट CGST अकाउंट डेबिट, इनपुट SGST अकाउंट डेबिट, चेक है तो टू बैंक अकाउंट कर देंगे, टू बैंक अकाउंट। टेलीफोन एक्सपेंसेस आपने 5,000 यहाँ डालेंगे, 5,000 के ऊपर 6% लगाएंगे तो उसमें 300 आ जाएगा, 300 आ जाएगा, यहाँ आपका 5,600 आ जाएगा। वही ध्यान ना कि अगर स्टेट के अंदर हुआ तो दोनों आएंगे, आउटपुट CGST आउटपुट SGST, या इनपुट CGST इनपुट SGST, परचेज पे और सेल पे या एक्सपेंसेस वगैरह पे। लेकिन अगर स्टेट से हम बाहर जाएंगे, जैसे उसने परचेज़ किया आउटसाइड द स्टेट, तो उसमें IGST होता है, परचेज पे इनपुट IGST, और उसमें दोनों रेट मिला देना, यानी 6 + 6 यानी कितने परसेंट होगा, 12%, और 9 हुआ तो 9 + 9 18% हो जाएगा, ठीक है। ऐसे सेल के ऊपर आपका आउटपुट IGST होगा। नेक्स्ट एंट्री है, फिफ्थ एंट्री पे आ रहा हूँ। उसने परचेज़ किया है, एक एयर कंडीशन ख़रीदा है, एयर कंडीशन को डालते हैं ऑफिस इक्विपमेंट में ही, फॉर द ऑफिस यूज़ के लिए 25,000 का, और उसके बाद पेड द अमाउंट बाय क्या लिखा हुआ है, चेक लिखा हुआ है, तो इसके ऊपर भी आपका हो रहेगा। तो आपकी एंट्री बनेगी ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट, इनपुट लेंगे, इनपुट CGST अकाउंट, इनपुट SGST अकाउंट डेबिट, ये भी डेबिट हो गया, और टू बैंक अकाउंट। तो ऑफिस इक्विपमेंट हमने ख़रीदा है 25,000 यहाँ डालेंगे, 25,000 का 6% करेंगे 1,500 आ जाएगा, यहाँ करेंगे तो 1,500 आ जाएगा, नीचे टोटल आपका 28,000 यहाँ डाल देना। ये तो आपका हो गया एंट्री सारी, ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट, इनपुट CGST अकाउंट डेबिट, इनपुट SGST अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो ये तो हो गया आपकी एंट्री। अब आपको जैसे उसमें लास्ट एंट्री कहा हुआ है, वैसे तो ये स्कूल में शायद आपको ना भी करवाएं, लेकिन मैं आपको करा ही देता हूँ। तो इस पेमेंट करनी है मेड, वही बैलेंस अमाउंट GST की पेमेंट करके दिखानी है। अब तक तो मैं आपको कराता ही आ रहा हूँ। उसमें तो खाली आपका आउटपुट CGST आउटपुट SGST और इनपुट CGST इनपुट SGST था, लेकिन इसके अंदर थोड़ा सा वो भी है, IGST भी है। तो एक बार ना आपने क्या करना है, पहले तीनों के बैलेंस निकालने, जैसे उसमें निकालते थे ना, पूरी करने की एंट्री भी करनी है ना, तो एक बार 3 एंट्री करनी पड़ेंगी हमें यहाँ पे। तो यहाँ निकाल लेते हैं। एक तो हम लिखते हैं आउटपुट IGST निकालोगे पहले, आउटपुट CGST निकालोगे, आउटपुट SGST, ये तीनों काउंट कर लेते हैं पहले, ठीक है। तो आउटपुट IGST जो हमारे पास है वो हमारे पास है 12,000, ये देखिए आपके सामने, आउटपुट IGST 12,000। उसके बाद आउटपुट CGST, तो आउटपुट CGST एक तो आपका है यहाँ पे 10,800 है, और आउटपुट CGST तो नहीं है, 10,800 आपका ये है, ये लेंगे 10,800, ये भी सेम होगा 10,800। ये मैंने सारे आउटपुट काउंट करें पहले, आउटपुट IGST आउटपुट CGST और आउटपुट SGST। अब हम देखेंगे इनपुट कितना है, इनपुट IGST, फिर लेंगे इनपुट CGST, फिर लेंगे इनपुट SGST। तो इनपुट IGST का बैलेंस आपको दे रखा है, ये हमें यहाँ निकाला था 18,000 था, तो 18,000 ये हमारा है। इनपुट CGST देखते हैं एक बार कितना है, एक तो आपका 300 है ये वाला, और एक हमारा यहाँ आया था
1500 आया था, यानी 1800 हो गया, ये भी 1800 हो गया। ठीक है, ये अब आपको मैंने तीनों के बैलेंस बता दिए, आउटपुट IGST, आउटपुट CGST, आउटपुट SGST, दोनों तो सेम होंगे। इनपुट IGST, इनपुट CGST, इनपुट SGST। अब रूल क्या होता है कि आपने क्या करना है, आउटपुट IGST से इनपुट IGST, आउटपुट CGST से इनपुट CGST, आउटपुट SGST से इनपुट SGST। ठीक है, लेकिन एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ आपको, थोड़ा ध्यान से समझना, क्योंकि यही चीज़ समझने वाली, यही थोड़ा पॉइंट आपको टिपिकल लगेगा पूरे चैप्टर में थोड़ा सा यहाँ पे, कि आउटपुट IGST आपका देखो कम है और इनपुट IGST आपका ज़्यादा है। तो पिछले क्वेश्चन में कि अब ये दोनों कम होते थे तो हम जितना मान लो CGST आपका इनपुट ज़्यादा होता था तो हम जितना आउटपुट होता उतना ही कवर करके बाकी हम छोड़ देते थे कि बाकी नेक्स्ट मंथ कवर होगा। लेकिन थोड़ा इस मामले में नहीं होता, जैसे मान लो अब आपका देखो ये 12,000 है, जबकि ये कितना 18,000 है, तो हमारा ये 6,000 ज़्यादा बनता है इनपुट IGST। तो इस 6,000 को आप नेक्स्ट मंथ कवर नहीं करोगे, आप क्या करोगे, इस इनपुट IGST का जो बैलेंस आपका बचेगा उसको आप आउटपुट CGST से कवर कर सकते हो। ठीक है, और अगर आउटपुट CGST का बैलेंस भी ख़त्म हो जाए इसको कवर करते करते, इसको इनपुट IGST को, तो उसको आउटपुट SGST से भी कवर कर सकते हो, चाहे आपका इनपुट CGST या इनपुट SGST कवर हो या ना हो। ठीक है, आपको इनपुट IGST को पहले कवर करना है। पहले आप इनपुट IGST को किससे कवर करोगे, आउटपुट IGST से। उसके बाद अगर बच जाए इनपुट IGST का बैलेंस तो किससे कवर करोगे, आउटपुट CGST से। उसके बाद भी अगर ये बैलेंस बच जाए तो उसको कहाँ से कवर करोगे, आउटपुट SGST से कवर करोगे। ठीक है, तो उसके बाद अगर फिर आपका रह जाता है, जैसे मान लो ये आपका कम रह गया, ये बच गया, तो फिर आप ये कर सकते हो इसमें से कवर, फिर इसमें से इसको कवर कर सकते हो। अब जैसे पहले एंट्री करते, देखो ये हमारा 12,000, तो 12,000 तो ये जो इनपुट IGST है इसका 12,000 इसमें से मैं कवर कर सकता हूँ आउटपुट IGST से। ठीक है, पहले हम 12,000 तक ये कवर करते हैं। देखो हमारी एंट्री बनेगी, आउटपुट IGST अकाउंट डेबिट टू इनपुट IGST अकाउंट। ठीक है, तो पहले आप क्या करोगे, केवल कितना कवर करोगे, 12,000 तक हम ये कवर करेंगे, क्योंकि हमारे पास आउटपुट IGST 12,000 है, 12,000 तक ये कवर कर लीजिए। ठीक है, ये हम कर देंगे एडजस्टमेंट ऑफ IGST, फॉर लिखेंगे, फॉर एडजस्टमेंट ऑफ IGST। अच्छा मुझे बताओ, अभी 12,000 था, ये 18,000 था, 12,000 तो इसमें से कवर हो गया, तो इसका बैलेंस कितना बच गया, 6,000 बच गया ना। किसका बैलेंस बच गया, ये इनपुट IGST का। अब इस 6,000 को कहाँ से पूरा करेंगे, आउटपुट CGST से कवर करेंगे। ठीक है, तो आउटपुट CGST से 6,000 ये भी कवर कर लेंगे, ये भी हो जाएगा और ये भी हो जाएगा, इसका जो आपका ये वाला बैलेंस है, बाकी टू बैंक हो जाएगा। ठीक है, नेशनलिटी करेंगे, आउटपुट CGST अकाउंट डेबिट, CGST है, टू इनपुट IGST जो आपका रह गया था, और साथ साथ इसका जो इनपुट है वो भी लेंगे, टू इनपुट CGST वो भी कवर करेंगे, वो भी हो जाएगा हमारा कवर, और बाकी टू बैंक, बाकी बचा हुआ टू बैंक करके पेमेंट कर देंगे। ठीक है, अब आउटपुट CGST हमारा दे रखा है 10,800। अच्छा पिछला वो कितना रह गया था कवर करना, जो कवर नहीं हुआ था 6,000, वो कवर कीजिए, इजीली हो जाएगा कवर आपका यहाँ पे। टू इनपुट IGST, ध्यान रखना, पहले इनपुट IGST का 12,000 मैंने किस में से कवर करा है, आउटपुट IGST में से, क्योंकि उसमें से करना जरूरी है पहले। अब आउटपुट IGST मान लो अगर यहाँ ज़्यादा होता, मान लो 18,000 होता, ये 12,000 होता, तो फिर तुम्हें, या मान लो ये 20,000 होता, फिर तो आसानी से कवर हो जाता 18, बाकी टू बैंक हो जाता ऊपर भी, ये भी आसानी से टू बैंक, ये भी टू बैंक, ऐसे करके सारी एंट्री जैसे पहले करते नहीं यार वैसे कर देते। लेकिन इनपुट IGST आपका ज़्यादा है और आउटपुट IGST आपका है कम, तो 12,000 तक ही ये कवर होगा इनपुट IGST किस में से, आउटपुट IGST में से, और बाकी जो 6,000 बचेगा इनपुट IGST का बैलेंस वो कहाँ से लेंगे, आउटपुट CGST से लेंगे। तो आउटपुट CGST अकाउंट डेबिट टू इनपुट IGST, और इसका ये कितना कवर करना है, 1800 वो भी कवर करेंगे यहाँ पे, और बाकी हम करेंगे टू बैंक, क्या करेंगे, टू बैंक करके आपका आएगा 3,000 आ जाएगा यहाँ पे, 3,000 आप टू बैंक करके डाल देंगे, यह करेंगे एडजस्टमेंट ऑफ आपका CGST। ठीक है,
उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट करेंगे। नेक्स्ट आपका तो ये कवर हो गया सारा, ये तो ख़त्म। अब आपका आउटपुट एच डी एस टी क्या कवर करेंगे, इनपुट एच डी एस टी, बाकी टू बैंक कर देंगे। तो नेक्स्ट एंट्री करेंगे आउटपुट एच डी एस टी अकाउंट डेबिट टू इनपुट एच डी एस टी अकाउंट, उसके बाद टू बैंक अकाउंट। ये 10,800 ये लेंगे और ये आपका 1,800 ले लेंगे यहाँ पे। बाकी आपका 9,000 बनेगा, वो आपका टू बैंक कर देना, या आपकी टू बैंक करके एंट्री बन जाएगी। तो ये थोड़ा ध्यान से सुनो, थोड़ा सा टिपिकल है, ज़्यादा नहीं है। तो अभी आपको, और आपका मान लो ये बहुत ज़्यादा बैलेंस है, मान लो इसमें जैसे बहुत ज़्यादा बच गया आपका, तो इसको आप आउटपुट सी जी एस टी से भी कवर कर सकते हो और आगे आउटपुट एच जी एस टी से भी कवर कर सकते हो। चाहे इसको कवर हो या ना हो, ये आगे कैरी फॉरवर्ड हो जाएंगे, ये तो नेक्स्ट मंथ हो जाएंगे, तो इनको इसको कवर कर लेंगे, ध्यान रखना। ठीक है, तो इसको कवर करना जरूरी है। पहले इसको करना आउटपुट एच जी एस टी से, बच जाए तो आउटपुट सी जी एस टी से, बच जाए तो आउटपुट एच जी एस टी से। जैसे वो आपका आउटपुट सी जी एस टी से कवर हो गया पूरा, और ये भी हो गया जो आपका था, उसके बाद मैंने इसका क्या कर दिया, टू बैंक कर दिया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आज कर लेना। कौन सा क्वेश्चन कराया मैंने आपको, 6 करके देखना। ठीक है, तो बाकी मैंने आपको बताया स्टेट के बाहर होगा तो अगर परचेज़ करोगे तो इनपुट आई जी एस टी होगा, और अगर सेल करोगे तो आउटपुट आई जी एस टी होगा। ठीक है, ये ध्यान में रखना। अब उसके बाद एक थोड़ा सा वो बचा हुआ था इसका वोचर वाला, मैंने आपको टाइप्स ऑफ वोचर बता रहा था कि वोचर कितने टाइप्स के होते हैं, जिसमें मैंने आपको बता दिया था कि दो, एक तो डेबिट वोचर होते हैं, एक आपके क्रेडिट वोचर होते हैं। एक क्या कहते हैं इस पे हम, ये टाइप्स ऑफ वोचर के ऊपर कि वोचर दो टाइप्स के, कैश वोचर, नॉन कैश वोचर। कैश वोचर, नॉन कैश वोचर। और कैश वोचर के दो टाइप, डेबिट वोचर फॉर कैश पेमेंट, क्रेडिट वोचर फॉर कैश रिसिप्ट्स। तो थोड़ा इसके बारे में करते हैं कि डेबिट वोचर कैश पेमेंट कौन कौन सी, कैश रिसिप्ट कौन कौन सी। सबसे पहले बात करेंगे, जैसे पहला क्या था, कैश वोचर के बारे में। ये कैश वोचर्स जो प्रीपेड होते हैं वो कैश ट्रांजेक्शन के लिए होते हैं। वो चाहे आपकी कैश रिसिप्ट्स हो, चाहे आपकी कैश पेमेंट हो, अगर कुछ मिल रहा है या कुछ जा रहा है, कैश आना चाहिए, कैश जाना चाहिए, उसके लिए ये वोचर तैयार होते हैं। और ये दो टाइप्स के होते हैं, डेबिट वोचर और क्रेडिट वोचर। सबसे पहले बात किसकी करेंगे हम, डेबिट वोचर की। ये वोचर जो हैं वो आपके फॉर कैश पेमेंट की ट्रांजेक्शन के लिए, अगर आप कोई कैश पेमेंट करते हो ना, किसी को भी पेमेंट करते हो कैश की, तो उसके लिए हम डेबिट वोचर बनाते हैं। ये येलो कलर के होते हैं अलग अलग फर्मों के हिसाब से, तो येलो कलर इसका ज़्यादा प्रेफर होता है इसके लिए, डेबिट वोचर के लिए। कैश वोचर के लिए होते ही आपके येलो कलर के लगभग। तो ये आपके प्रीपेड होते हैं किसके लिए, कैश पेमेंट के लिए। जैसे आप कोई भी एक्सपेंसेस की पेमेंट करो, सैलरी वगैरह, रेंट वगैरह, या कोई परचेज ऑफ गुड्स करो, अगर कैश में खरीदते हो, या कैश परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट, सब में कैश जा रहा है ना, देखो कैश पेमेंट है ये। चाहे आप फिक्स एसेट्स खरीदो, चाहे आप क्रेडिटर को पेमेंट करो, चाहे आप बैंक में कैश जमा कराओ, तब भी कैश जा रहा है, सब में कैश देखो जा रहा है। कैश पेमेंट ऑफ एक्सपेंसेस, कैश परचेज ऑफ गुड्स, कैश परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट, कैश परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स, कैश पेमेंट टू क्रेडिटर। जब बैंक में कैश जमा कराओगे तो सबके लिए कौन से वोचर तैयार होते हैं, डेबिट वोचर तैयार होते हैं। दीज आर प्रिपेयर्ड फॉर ट्रांजेक्शन ऑफ कैश पेमेंट्स। उसके बाद नेक्स्ट है क्रेडिट वोचर। ये वोचर जो होते हैं वो आपके होते हैं कैश रिसिप्ट्स के लिए तैयार होते हैं, जो हमें कैश मिलता है ना उसके लिए हम तैयार करते हैं। कौन से वोचर, क्रेडिट वोचर। जैसे कैश रिसिप्ट्स ऑफ इनकम, कोई इनकम रिसीव्ड हुई है, या कोई सेल करी है आपने, या कोई सेल इन्वेस्टमेंट की करी है, या कोई सेल फिक्स एसेट्स की करी है कैश में, या कोई डेटर से कैश मिला है, या कोई बैंक से कैश निकाला है, विड्रॉइंग कैश फ्रॉम द बैंक, इन सब के लिए कौन से वोचर तैयार होते हैं, क्रेडिट वोचर तैयार होते हैं। तो डेबिट वोचर फॉर कैश पेमेंट, क्रेडिट वोचर फॉर कैश रिसिप्ट्स। कोई भी अगर कैश रिसिप्ट्स आ रही है तो हम उसके लिए क्रेडिट वोचर तैयार करते हैं। कोई भी अगर हम कैश पेमेंट कर रहे हैं तो उसके लिए डेबिट वोचर तैयार करते हैं। ठीक है, तो ये कैश वोचर के बारे में होता है कि कैश वोचर जो होते हैं वो कैश ट्रांजेक्शन के लिए होते हैं, कैश रिसिप्ट्स के लिए या कैश पेमेंट के लिए। ठीक है, उसके बाद एक आपके आते हैं लास्ट वाइज वोचर, नॉन कैश वोचर, या इसको ट्रांसफ़र वोचर भी बोलते हैं। अब नॉन कैश वोचर या ट्रांसफ़र वोचर क्या होते हैं, ये वोचर जो प्रिपेयर्ड होते हैं नॉन कैश ट्रांजेक्शन के लिए। जो हमने कैश की ट्रांजेक्शन के अलावा दूसरी ट्रांजेक्शन होती है, नॉन कैश ट्रांजेक्शन बोलते हैं जिनको, उनके लिए हम कौन से वोचर तैयार करते हैं, नॉन कैश वोचर तैयार करते हैं। जैसे क्रेडिट परचेज़ के लिए, या क्रेडिट सेल के लिए, या क्रेडिट परचेज़, क्रेडिट सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, क्रेडिट परचेज़ या क्रेडिट सेल ऑफ फिक्स असेट्स, सेल फॉर रिटर्न ऑफ गुड्स, जो परचेज़ किया परचेज रिटर्न या सेल रिटर्न के लिए,
प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन के लिए, डेप्स लगाने की एंट्री के लिए, या बैड डेट्स की एंट्री के लिए, बैड डेट्स राइट ऑफ करने के लिए, इन सब के लिए कौन से वोचर तैयार होते हैं? नॉन कैश वोचर, या क्या बोलते हैं, ट्रांसफ़र वोचर बोलते हैं। तो इसे नॉन कैश पेमेंट के लिए, नॉन कैश ट्रांजेक्शन के लिए, क्रेडिट परचेज, क्रेडिट सेल के लिए, क्रेडिट परचेज या क्रेडिट सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट के लिए या गुड्स के लिए, क्रेडिट परचेज या क्रेडिट सेल ऑफ फिक्स असेट्स के लिए, रिटर्न ऑफ गुड्स के लिए, जो परचेज या से रिटर्न वाले की एंट्री के लिए जो भी होती है, प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन के लिए, और राइटिंग ऑफ बैड डेट्स की एंट्री के लिए। तो ये सब के लिए कौन से वोचर तैयार होते हैं? नॉन कैश वोचर तैयार होते हैं। तो ये आपका वोचर का था। ये वोचर जो होते हैं सबसे पहले एंट्री किसके ऊपर करते हैं? वोचर के ऊपर करते हैं। सबसे पहले सोर्स डॉक्यूमेंट होता है, उसको लेके वोचर बनता है। वोचर सफ़र में अपने लिए अलग अलग टाइप्स करवा लेती हैं। हर एंट्री का एक सेपरेट वोचर होता है, ठीक है। उसको साइन होते हैं अकाउंटेंट वगैरह के, और वो ऑथराइज पर्सन उसको साइन करता है, फिर काउंटर साइन करता है उसके ऊपर। तो ये आपका वोचर के बारे में था। दो प्रकार के वोचर बता दिए, एक क्या है डेबिट वोचर, और एक आपके सॉरी एक तो आपके कैश वोचर, एक कैश वोचर होते हैं, और एक आपके नॉन कैश वोचर होते हैं। और कैश वोचर में दो टाइप्स के होते हैं, डेबिट वोचर, क्रेडिट वोचर। और नॉन कैश वोचर एक ही टाइप के, इसको बोलते हैं ट्रांसफ़र वोचर भी बोलते हैं, ठीक है। तो मैंने बता दिया किस किस के लिए बनते हैं, किन किन पर्पज़ के लिए हम उसको बनाते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना करेंगे। ये चैप्टर हो गया कंप्लीट आपका। ये वाला जो था सोर्स डॉक्यूमेंट वाला। जीएसटी अभी चलेगा, दो तीन अभी कराएंगे जीएसटी को अच्छी तरह। जीएसटी को करके चलना, मैं ज़्यादा तो नहीं डाल रहा हूँ, एक एक क्वेश्चन डेली आपको करा रहा हूँ, ताकि आपको अच्छी तरह टॉपिक समझ में आ जाए जीएसटी वगैरह का, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही।